हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और स्पोकन इंग्लिश कोर्स डे 6 में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो होने वाली है वर्ब के ऊपर। और इससे पहले मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में डिटेल में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखना। लेकिन वर्ब को जानने से पहले हम थोड़ी सी सब्जेक्ट के बारे में फिर से रिवीजन करेंगे ताकि थोड़ा सा याद रह सके, हम आगे बढ़ सके आराम से। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की डेफिनेशन को जानते हैं। इसकी पूरी वीडियो डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है, तो उसको देख लो। मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, किसी सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो या जो कोई काम को करे वो सब्जेक्ट होता है। तो पहले हम बात यानी पहले हम अवस्था के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो बात हो मतलब उसकी अवस्था क्या है। तो अवस्था भी मैंने आपको बताया था कि दो तरह की अवस्था होती है। पहली अवस्था होती है समयकाल, यानी सब्जेक्ट की समयकाल की अवस्था, यानी सब्जेक्ट प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है, यानी उसकी अवस्था। ठीक है, और दूसरी अवस्था क्या थी, सब्जेक्ट क्या है, कहाँ है और कैसा है। ठीक है, के की अवस्था है ना। तो यानी सब्जेक्ट की एक्चुअल वास्तविक अवस्था क्या है। जैसे इधर मैंने बताया है कि किसी सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो वही सब्जेक्ट है। ठीक है, ये जैसे ही वॉज एट होम, तो कौन घर पर है, किसके बारे में बात हो रही है, वो घर पर है, वो घर पर था, सॉरी घर पर था, यानी ये पास्ट की बात चल रही है, पास्ट की बात चल रही है, पास्ट की अवस्था की बात चल रही है, वो घर पर था, तो ये हो गया सब्जेक्ट। ही इज़ गुड, तो कौन अच्छा है, वो अच्छा है, तो जो जो जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है, तो वो सब्जेक्ट है। ठीक है, ही इज़ इन हिज रूम, वो उसके रूम में है, तो कौन है उसके रूम में, किसके बारे में बात हो रही है, उसके बारे में बात हो रही है, तो ही हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, आई एम योर टीचर, मैं आपका शिक्षक हूँ, तो कौन है आपका शिक्षक, मैं हूँ, तो मेरे बारे में बात हो रही है, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ही वॉज माई ब्रदर, वो मेरा भाई था। ठीक है, वो मेरा भाई था, तो किसके बारे में बात हो रही है, उसके बारे में, तो वो हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो, जो कोई काम को करे, सब्जेक्ट की डेफिनेशन ये है कि जो कोई काम को करे और जिसके बारे में बात हो। तो जिसके बारे में बात हो यानी उसकी अवस्था के बारे में मैंने बात कर लिया। ठीक है, और जो कोई काम को करे, किसी भी सेंटेंस में जो कोई काम को करे वो सब्जेक्ट होता है, और जिसके बारे में बात हो वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो देखो, आई एम गोइंग यानी मैं जा रहा हूँ, यानी जाने का काम को कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, तो सब्जेक्ट हो गया आई। ठीक है, शी इज़ प्लेइंग, कौन खेल रहा है। जब आप कौन का क्वेश्चन करते हो ना, कौन या किसने, आपको सब्जेक्ट मिल जाता है। ठीक है, कौन या किसने, राइट। जैसे सी इज़ प्लेइंग, कौन खेल खेल रही है, शी इज़ प्लेइंग, वो खेल रही है। ठीक है, तो काम को, खेलने का काम कौन कर रहा है, शी, यानी वो कर रही है। ठीक है, ही विल गो, वो जाएगा, तो जाने का काम कौन करेगा, वो करेगा, जो करेगा काम वही सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ही हैज़ नॉट प्लेड, उसने नहीं खेला है, तो किसने काम को नहीं किया है। देखो, ये नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर नॉट लग गया है, लेकिन एक्चुअल में काम तो कुछ हो ही रहा है ना। ना खेलना भी एक काम है। ठीक है, आप खेल नहीं भी रहे हो ना, वो भी एक काम है। ठीक है, ही हैज़ नॉट प्लेड, ठीक है, उसने नहीं खेला है, तो किसने काम को नहीं किया है, उसने नहीं किया है, तो वो हो गया सब्जेक्ट। आई डिड दिस, यानी मैंने ये किया है, तो किसने किया है, मैंने किया है, तो मैं हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बारे में आई होप को पता चल गया कि जिसके बारे में बात हो या फिर जो कोई काम को करे, तो दो कंडीशन है, सब्जेक्ट सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो और जो कोई काम को करे वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब देखो, जिसके बारे में बात हो यानी अवस्था के बारे में बात हो वो सिंपल सेंटेंस में आता है, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, और जब सब्जेक्ट कोई काम को करता है, ठीक है, जब सब्जेक्ट कोई काम को करता है वो टेंस कैटेगरी में आता है। ठीक है, अगर आप टेंस को, सिंपल सेंटेंस को सीख लेते हो तो 70 30 40 50% इंग्लिश तो, अब आधी इंग्लिश तो यहीं सीख जाते हो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि पहचान के लिए आप कौन या किसने लगाओ, आपको ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट मिल जाए। तो और एक मैंने बात बताई थी आपको कि सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। ठीक है, एक तो दो कैटेगरी के होते हैं। पहली कैटेगरी में सिंगुलर और प्लूरल, यानी जो सब्जेक्ट होता है यानी जिसके बारे में बात होती है या जो कोई काम को करता है वो या तो सिंगुलर होगा यानी एक होगा, या फिर एक से ज़्यादा होगा। ठीक है, एक से या तो ज़्यादा होगा, तो ये सिंगुलर प्लूरल। या तो सब्जेक्ट, या फिर दूसरी कैटेगरी में क्या है, या तो सब्जेक्ट में जान होगी, सब्जेक्ट में जान होगी, या फिर सब्जेक्ट में जान नहीं होगी। ठीक है, तो ये दो कंडीशन। और ये भी थोड़ा आप देख लो कि सब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या है। जैसे फर्स्ट पर्सन यानी जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन, और बोलने वाला या तो सिंगुलर होगा या फिर प्लूरल होगा। जैसे आई मतलब मैं, और वी मतलब होता है हम। ठीक है, सेकंड पर्सन मतलब जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन है, तो जो सुन रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ
तो मैं सिंगुलर भी हो सकता हूँ और प्लूरल भी हो सकता हूँ, ठीक है। और आप सुन रहे हो तो आप हो सकते हो कि आप आपके दोस्त भी आपके पास बैठे हुए हो, तो आप सिंगुलर भी हो सकते हो, प्लूरल भी हो सकते हो, ठीक है। थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में बात हो, जिसके बारे में बात हो, ही, शी, इट, कोई भी जो सिंगुलर में आए तो वो थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। सिंगुलर में जितने भी नाम आ जाए वो थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। और प्लूरल में दे हो गया, ठीक है। तो ये अब देखो वर्ब, जो एक्चुअल टॉपिक है, हम वर्ब के बारे में जानते हैं कि वर्ब क्या होती है, ठीक है। देखो वर्ब को हम क्या कहते हैं, कर्म, काम या फिर कार्य कहते हैं, ठीक है। तो वर्ब वो होती है जो सब्जेक्ट की स्थिति या काम बताए, सब्जेक्ट की स्थिति बताए, सब्जेक्ट मतलब जिस जो कोई काम को करे और जिसके बारे में बात हो उसकी स्थिति बताए और या उसकी उसका काम बताए, वही वर्ब होती है, ठीक है। तो वर्ब क्रिया दो तरह की होती है, ठीक है, दो तरह की क्रिया होती हैं, एक है हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब, ठीक है, एक मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वैसी वर्ब जो किसी सब्जेक्ट की समयकाल की अवस्था बताए, वो हेल्पिंग वर्ब होती है। समयकाल की अवस्था यानी सब्जेक्ट प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है, अगर ये कोई बताए, ये वर्ब अगर कोई बताए तो वो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। यानी हेल्प करती है, सेंटेंस में हेल्प करती है कि सेंटेंस प्रेजेंट में है, पास्ट में या फिर फ्यूचर में है, सब्जेक्ट को बनाने में मदद करती है, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा इज़, आर, एम, वॉज, वर, ठीक है, ये जितने भी हैं ये हेल्पिंग वर्ब है। जैसे आई एम एट होम यानी मैं घर पे हूँ, ठीक है, आई एम एट होम, तो मैं घर पर हूँ, तो जो प्रेजेंट की बात चल रही है ना कि मैं प्रेजेंट में हूँ, तो ये एम बता रहा है कि वो घर पर है, ठीक है, ये एम बता रहा है। तो आई एम एट होम, तो ये हो गया, जो एम हो गया ना वो हो गया हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि एम बता रहा है कि ये प्रेजेंट की बात चल रही है, ठीक है। ही वॉज एट होम, ही वॉज एट होम, जो वॉज है ना ये बता रहा है कि पास्ट में बात चल रही है, ठीक है, पास्ट में बात चल रही है। ही वॉज प्लेइंग यानी ही वो खेल रहा था, तो कौन खेल रहा था, सब्जेक्ट ये है, और इसकी अवस्था कौन बता रहा है कि कब बात चल रही, खेल रहा था यानी पास्ट की बात चल रही है, तो ये है हेल्पिंग वर्ब। आई हैव नॉट रेड द बुक यानी मैंने किताब नहीं पढ़ी है, तो नहीं पढ़ी है यानी प्रेजेंट में कोई काम खत्म हुआ है, तो कौन बता रहा है, हैव बता रहा है, तो हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। शी विल मीट मी, वो मुझसे मिलेगी, तो कौन मिलेगी, वो मुझसे मिलेगी, तो फ्यूचर की बात चल रही है, तो विल फ्यूचर की, विल बता रहा है कि ये बात फ्यूचर की चल रही है, ठीक है, तो विल हो गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। ही शुड गो देयर यानी उसे वहाँ जाना चाहिए, तो जो शुड है ना ये बता रहा है कि आपको एक एडवाइस बता रहा है कि आपको जाना चाहिए, ठीक है, तो ये शुड हो गया हेल्पिंग वर्ब। अब देखो मेन वर्ब क्या होती है, वैसे वर्ब जो किसी सब्जेक्ट का काम बताए, मेन काम बताए, ठीक है, शब्द और वाक्य के अंत में ना होगा, जैसे खाना, उठना, खाना पीना, वो खेलना, ठीक है, ये जितने भी वर्ब्स है वो मेन वर्ब्स होते हैं। जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, तो सब्जेक्ट का काम क्या है, जाना, तो जाना क्या हो गया, मेन वर्ब, ठीक है। शी विल मीट मी, वो मुझसे मिलेगी, तो मिलने का काम क्या हो गया, मेन वर्ब, मेन काम ये है, ठीक है। विल, जो यहाँ पर जो विल है ना ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये है मेन वर्ब, ठीक है, हेल्प कर रहा है ये और ये एक्चुअल काम है। आई एम थिंकिंग यानी सब्जेक्ट है आई, काम थिंकिंग यानी सोचने का काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है, तो सब्जेक्ट हो गया आई, एंड एम हो गया, बता रहा है कि प्रेजेंट की बात चल रही है, और थिंकिंग जो हो गया वो है मेन वर्ब, मेन काम है सब्जेक्ट का, ठीक है। रोहन कैन प्ले विद बोथ हैंड्स, रोहन दोनों हाथों से खेल सकता है, तो जो कैन है ना वो बता रहा है कि जो है ना वो हेल्प कर रहा है कि उसकी सामर्थ्य की बात बताया जा रहा है, लेकिन जो प्ले है ना वो एक्चुअल में एक्चुअल काम है रोहन का, ठीक है। ही शुड गो, उसे जाना चाहिए, उसे जाना चाहिए, तो जो ही है सब्जेक्ट है, तो वो कोई, इसका मेन काम क्या है, जाना, और शुड बता रहा है कि आपको चाहिए, आपको ये आपका ड्यूटी है, ठीक है। तो देखो जैसे कि मैंने बताया था कि इधर उस वीडियो में भी आपको इसी का एग्जांपल दिया था, तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है वर्ब, ठीक है। जैसे आई हैव अ फ़ोन, किसके पास फ़ोन है, आई हैव अ फ़ोन मतलब मेरे पास एक फ़ोन है, तो किसके पास एक फ़ोन है, आई, यानी आई हो गया सब्जेक्ट, ठीक है, आई हो गया सब्जेक्ट। अब देखो मेरे पास एक फ़ोन है, जो हैव है ना, हैव ये बता रहा है कि आपके पास है, प्रेजेंट की बात चल रही है, ठीक है, तो ये हो गया हेल्पिंग, ये हेल्पिंग वर्ब। वर्ब दो तरह की होती है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हेल्प करता है सेंटेंस में, और मेन वर्ब सब्जेक्ट का मेन होता है, ठीक है, मेन काम होता है। आई लाइक वीडियो गेम्स, तो आई हो गया सब्जेक्ट और जो काम जो लाइक हो गया वो हो गया मेन वर्ब,
लाइक मतलब पसंद करना। वी वॉच द मूवी यानी हम मूवी देखते हैं। तो देखने का जो काम है वो क्या है, मेन वर्ब, मेन काम है। सारा रीड्स बुक यानी सारा किताब पढ़ती है, किताबें पढ़ती है। तो जो किताबें यानी जो पढ़ना है ना उसका मेन काम है। माइक राइट्स ईमेल्स यानी माइक ईमेल लिखती है, तो ईमेल लिखना उसका मेन काम है, हेल्पिंग मेन वर्ब है। दे नीड सम इंफॉर्मेशन, नीड मतलब उसे चाहिए, उसको ज़रूरत है। तो ये भी हो गया एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब, ये दोनों तरीके से काम कर सकता है। ठीक है। आई एम अपडेटिंग द वेबसाइट यानी मैं वेबसाइट को अपडेट कर रहा हूँ। तो अपडेट करने का जो काम है ना, ये क्या है, सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, वो है मेन काम कौन है, अपडेट करना। दे आर टेकिंग अ टेस्ट यानी वो टेस्ट दे रहा है, तो देने का, टेस्ट देने का काम कर रहा है, तो ये है मेन वर्ब है। ठीक है। और आपको ये दो एग्जाम्पल जो दिया हुआ है उसको आपको बताना है। ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एक प्यारा सा कमेंट करो, एंड ऐसे और वीडियोज़ के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करो। Thank you so much for watching the video.